मेरी सभी बहनों को आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती, भगवान शिव और करवा माता की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। माँ करवा आपको अखंड सुहाग प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाई जाने वाली करवा चौथ का हम हिंदुओं में बहुत ही महत्व होता है। चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन पूजा में गणेश जी के परिवार की भी पूजा की जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्रत का सभी सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज हम करवा चौथ के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने सास ससुर से दूर कहीं रह रहे हैं और वहां आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अकेले कैसे करवा चौथ की पूजा करें, तो आज मैं आपको अकेले पूजा करने की सबसे सरल विधि बताने जा रही हूँ। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी भी होगी जो करवा माता की पूजा अकेले ही करती होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अकेले भी माँ करवा की पूजा कर सकते हैं, कैसे आपको करवा बदलना है, कैसे आपको माँ के ज्वारे बोने हैं बहनों में। आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस साल 2025 में करवा चौथ किस दिन मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब का रहेगा, और यह भी जानेंगे कि चांद कितनी बजे तक निकलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। बिल्कुल स्क्रिप्ट ना करें। बहनें, पूजा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए, और जानेंगे कि पूजा के एक दिन पहले ही आपको क्या क्या तैयारी करनी है। और अगर आपको सरगी देने के लिए आपकी सास आपके पास नहीं रहती है, तो आपको सरगी कैसे लेनी है। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ में ही कुछ और सवालों के जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, जैसे व्रत की सही विधि क्या है, सुबह सरगी, दिन भर का उपवास, शाम की पूजा और चांद देखने तक सब आपको कैसे करना है, और करवा चौथ की पूजा के लिए किन किन चीजों की जरूरत आपको होने वाली है। पूजा सामग्री क्या रहेगी। महिलाएं दिन भर व्रत रखते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरते। क्या गर्भवती महिलाएं या बीमार महिलाएं यह व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ की कथा क्यों सुनाई जाती है और इसका क्या संदेश है। चांद देखने और पति को देखने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। इस दिन महिलाएं कौन सा श्रृंगार और कौन सा रंग पहन सकती है। करवा चौथ का व्रत केवल विवाहित महिलाएं ही करती हैं या कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अक्टूबर समय रात 10:50 से शुरू होगा और अगले दिन यानी 10 अक्टूबर समय रात 7:38 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको पूजा मुहूर्त में ही करनी है। साल 2025 में राहु काल 10 अक्टूबर को सुबह 10:46 से लेकर रात के 12:13 तक रहेगा। तो इस अशुभ समय में आप पूजा की कोई भी तैयारी ना करें। करवा चौथ के दिन चांद का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चांद को देखकर ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो साल 2025 में चंद्रोदय का समय 8:33 का रहेगा और चंद्रास्त 11 अक्टूबर को सुबह 10:49 पर होगा। पूजा के एक दिन पहले ही आपको साज सज्जा और खरीदारी करनी है, जैसे पूजा की थाली, मिट्टी का करवा, चुनरी, दीपक, फूल, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री आदि लेना। करवा चौथ पर नया चूड़ा और नई साड़ी जरूर खरीदे और ध्यान रखे काला कलर पूजा में बिल्कुल ना पहने। उस दिन सुहाग के कलर जैसे लाल, पीला ये पहने, क्योंकि करवा चौथ सुहाग का व्रत है। तो आपको सब चीजें नई लानी है और आपको एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी है, क्योंकि मेहंदी पूजा में शुभ मानी जाती है और पूजा के समय आपको 16 श्रृंगार करने हैं। एक दिन पहले घर को साफ करना है, पूजा स्थान को अच्छे से सजाना है और करवा चौथ के लिए ज्वारे तो आपको थोड़े दिन पहले ही उगने पड़ेंगे। करवा चौथ में सुबह जल्दी उठकर सरगी खानी रहती है, जो कि सास द्वारा बहू को दी जाती है।
लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो सरगी आप खुद भी बना सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से जल्दी उठकर नहा ले और सरगी बना ले। उसके बाद सरगी खाकर आपको घर की अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू कर दे। बहनों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको मां करवा के लिए चौकी सजानी है। लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल, पीला या सुनहरा कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर गोटा पट्टी या फूलों की माला से बॉर्डर बना सकते हैं। चौकी के बीच में हल्दी कुमकुम या रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। आसपास रंगोली या फूलों की सजावट करें जिस पर आपको मां करवा और गणेश जी के परिवार की प्रतिमा स्थापित करनी है। उसके बाद आपको पूजा में फल, फूल, मिठाई, करवा, बताशा, धूप, दिया, अक्षत, चावल, गेहूं और मां करवा को श्रृंगार सामग्री जरूर रखनी है। आपको पूजा में 2 करवे रखने हैं, एक तो आपकी पूजा की थाली में और एक मां करवा के सामने। क्योंकि आप अकेली ही पूजा करेगी तो आपको करवा मां गौरी या करवा माता से ही बदलना है। करवे के ऊपर आपको हल्दी कुमकुम लगाना है। कलावा बांधे और उसमें कच्चा दूध, सिक्का और गेहूं के आटे की कुछ छोटी छोटी गोलियां बनाकर आपको करवे में डालनी है। चंद्र दर्शन के लिए छलनी भी चौकी में जरूर रखें। करवे पर रोली और चावल से टीका करें और गले में धागा या चुनरी बांध दें। अब आपको मां करवा को सारी पूजा सामग्री चढ़ानी है। मान्यता है कि पूजा समाप्त होने के बाद चौकी को मंगलवार, गुरुवार और रविवार को नहीं उठाना चाहिए। आप इसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को हटा सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अंत में मिठाई भी चढ़ाए। उसके बाद आपको दोनों करवे को मां की प्रतिमा के ऊपर 7 बार घुमाना है और अंत में अपना करवा मां गौरी से बदल दे। मां करवा की कथा सुने और फिर मुहूर्त से चांद की भी पूजा कर ले। अंत में अपने पति के हाथों पानी पी के और मिठाई खा के व्रत का समापन करे। इस व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको याद रखनी होगी। मां करवा को पूजा में कोई भी खंडित वस्तु ना चढ़ाए, पहले देखकर ही मां को चढ़ाए। और इस दिन 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह निर्जल व्रत है। कथा में भी था बताया जाएगा। इस दिन कड़वे स्वाद, तीखा भारी तेल, मिर्च मसालेदार भोजन नहीं लेना चाहिए। झगड़ा, क्रोध, नकारात्मक विचार आदि नहीं करना चाहिए। गृह कार्य या मेहनती काम, थकान बढ़ाने वाला काम करने से बचना है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई और अगर स्वास्थ्य खराब हो या गर्भावस्था या अन्य संवेदनशील स्थिति हो तो व्रत न करना चाहिए। और अगर करे तो अपने घर के बड़ों की सलाह से करे। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, पर ज्यादा मान्यता शादीशुदा औरतों की होती है। व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन आप निर्जल रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और मां करवा से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आशा करती हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।